नमस्कार दोस्तों। 2025 इस साल का संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा और व्रत का विधान है। हिंदू धर्म में संकट चौथ व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। इस साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। आपको बता दें कि इसे तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। संतानों को सभी आपदाओं से बचाने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को सविधि संपन्न करने के लिए सभी मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार एक ही नियम है कि चंद्रमा का उदय और चतुर्थी दोनों का संयोग होना चाहिए। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत का विधान है। इस व्रत में चंद्रमा पूजन का भी महत्व होता है। व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने के बाद होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के माध्यम से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। संकट चौथ का महत्व पौराणिक कथा के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही भगवान श्री गणेश की माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की थी। इसलिए इस व्रत को संतान के लिए फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और संतान तनाव, रोग और नकारात्मकता से दूर रहते हैं। संकट चौथ 2025 शुभ मुहूर्त। लाभ मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक है। अमृत मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:12 तक है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद साफ कपड़े पहने। व्रतधारी को इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पूजा के लिए अपना मुख पूर्व उत्तर दिशा की ओर रखें और साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूजा के लिए एक चौकी तैयार कर लें और पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान का हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फूल माला, मौली रोली, 21 दुर्वा, अक्षत, पंचामृत, फल और मोदक का भोग लगाएं। अब धूप दीप जलाएं और गणेश जी की आरती करें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य दें और पूजा करें। संकट चौथ के दिन चंद्रमा कितने बजे निकलेगा? संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दृक पंचांग के अनुसार संकट चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का समय रात 9:09 है। संकट चौथ क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। संकट चौथ पूजा के समय व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे करने से संतान दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतान से जुड़ी परेशानियां व संकट दूर होती हैं। गणेश जी पर क्या चढ़ाना जरूरी है? तिलकुट चौथ पर गणेश जी पर दुर्वा और सुपारी अर्पित करनी चाहिए। सुपारी को कलाओं में बांधकर गणेश जी का स्वरूप भी बनाया जाता है। इस दिन गणेश जी तिल से बनी वस्तु और मौसमी फल अर्पित करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ पर गणेश जी की पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणपति को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करनी चाहिए। इस दिन तिल से बकरा बनाया जाता है और संतान से सिक्के के जरिए इसे काटा जाता है। कब करनी चाहिए पूजा? अधिकतर जगह सुबह व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर शाम को गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले उनकी पूजा कर इस व्रत की कथा पढ़ी जाती है। इसके बाद चांद के
निकलने का चाँद को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा को सभी चीज़ें अर्पित कर आरती उतार प्रणाम कर संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। तो आपको ये सब जानकारी सुनकर कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जय श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबका मंगलमय हो और जय गणेश भगवान की। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। इस साल गणेश भगवान सबके जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री गणेशाय नमो नमः।